हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2025 की। सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई 2025। होस्ट नेशन इंडिया एंड श्रीलंका। चैंपियंस जो रहे वो इंडिया, जो कि फर्स्ट टाइटल जीती है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड में। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट रनर अप साउथ अफ्रीका। इंडिया कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रही दीप्ति शर्मा। मोस्ट रन स्कोर्ड बाय लॉरा वॉलवार्ड, जो कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन थी। और मोस्ट विकेट दीप्ति शर्मा, इंडिया। एंड देन अब बात करेंगे वो मेंस T20 एशिया कप 2025, जिसकी होस्ट कंट्री जो थी वो यूएई। और चैंपियंस जो रही वो इंडिया, जो कि अपना नोवा टाइटल जीती। रनर्स रही वो पाकिस्तान। और इंडिया कैप्टन जो थे वो सूर्य कुमार यादव थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे अभिषेक शर्मा। और मोस्ट रन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। और मोस्ट विकेट टेकन बाय कुलदीप यादव। और अब बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, जो कि पब्लिश करती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इंडिया की जो इसमें रैंक रही वो 118 रही। और जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी जो रैंकिंग है, नेपाल की 92 और पाकिस्तान की 109 और बांग्लादेश की 134। और जो फर्स्ट रैंक पे जो थी वो फिनलैंड थी। और सेकंड रैंक पे डेनमार्क। और जो लास्ट जो रही रैंक वो थी अफगानिस्तान। और ये किस किस चीज़ को इंडिकेट करती है? जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन एंड हेल्थी लाइफ। बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, जो कि है खालिद अल अनानी, इजिप्ट के हैं, जो कि फर्स्ट अरब यूनेस्को डायरेक्टर जनरल बने। पहले अरेबियन। और यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो कि फाउंडेड हुआ 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, जो कि अभी प्रेजेंटली आर वेंकट रमन है, जो कि अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 76। और अब बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, फाउंडेड इन 1969 1969। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। और इसके अभी जो डायरेक्टर जनरल है वो है प्रवीण रंजन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि जिसे हम रॉ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि है एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया की। फॉर्म्ड हुई 1968 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके जो चीफ हैं वो अभी पराग जैन है। और बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2025 जो हुआ वो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका एडिशन 21 जो 2025 में जो हुआ किस किस के बीच में हुआ? इंडिया एंड यूएसए। और इसकी लोकेशन जो थी वो फोर्ट वेनफ्राइड, अलास्का, यूएसए में। और अब बात करते हैं G7 समिट की। G7 जो है फाउंडेड हुई 1975 में। इसका फर्स्ट समिट जो है फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया था। और इसके मेंबर्स जो हैं वो 7 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है। और इसमें जो 7 कंट्री आती है उसमें से जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड,
जर्मनी एंड फ्रांस है। और इसका 51st G7 समिट जो 2025 में हुआ है वो इसकी डेट जो थी किसके बीच में हुई, 16 to 17 जून 2025 को हुआ। इसका वेन्यू जो कनेस्किस एल्बर्ट कनाडा में हुआ। और इसके जो आउटकम्स जो थे वो कनेस्किस वाइल्ड फायर चार्टर जो कि किसके लिए हुआ था, टू टैकलिंग ग्रोइंग वाइल्ड फायर थ्रेट्स। G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान फोकसेस ऑन डाइवर्सिफाइंग क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन। और जो फ्यूचर 52nd 2026 में जो होगा वो फ्रांस होस्ट करेगा इसे G7 समिट को। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी फर्स्ट असेंबली जो चेयर की गई वो भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका जो पर्पस था वो क्या था, फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स जिसके नाम है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जो कि पब्लिश किया जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया की जो रैंक रही इसमें 96। और डेनमार्क जो है वो लीस्ट करप्ट, और फिनलैंड नंबर 2nd पे रहा, और सिंगापुर 3rd। और जो मोस्ट करप्टेड नेशन है वो साउथ सूडान रहा। अब बात करते हैं नीति आयोग जो कि किसे रिप्लेस किया है इसने, प्लानिंग कमीशन को, जो कि 5 ईयर प्लान जो है फाउंडेड इन 1 जनवरी 2025 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। CEO इसके हैं VVR सुब्रमण्यम। और चेयरमैन जो है इसके वो नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते। जो 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो कि हुई भारत मंडपम में न्यू दिल्ली। और इसकी जो थीम जो थी वो विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047। और अब बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14 आर्टिकल 315 to 323 में इसकी बात की गई है। और इसके चेयरमैन और अदर्स मेंबर जो हैं वो अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 316। और इसका टर्म जो होता है 6 ईयर और एज ऑफ 65 ईयर्स। और इसके चेयरमैन जो हैं अभी अजय कुमार है, जो कि पहले फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ये एक वन ऑफ द 6 ऑर्गन ऑफ UN यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ ये 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है द हेग नेदरलैंड्स में। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं UG इवासवा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फाउंडेड 1969। और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है। करंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस चेयरमैन V नारायण 11th ऑर्गेनाइजेशन। और रिप्लेस्ड जो क्या है वो S स्वामीनाथन जो पहले चेयरमैन थे, रिप्लेस बाय S सोमनाथ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो कि एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, फाउंडेड इन 2009, जो कि गवर्निंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो सदानंद दत्ते। और अब हम बात करते हैं चंद्रयान मिशंस की, जो
फर्स्ट चंद्रयान मिशन था वो 2008 में, फिर सेकंड 2019 में हुआ, और थर्ड मिशन जो हुआ वो 2023 में। और इसका लैंडिंग पॉइंट नेम जिसका क्या है, शिव शक्ति पॉइंट। और जो फ्यूचर मिशन जो है वो चंद्रयान 4 जो कि 2027 में होगा, और इसका लैंडिंग साइट जो होगी वो नियर शिव शक्ति पॉइंट। और फिफ्थ, सेंटर हैज अप्रूव्ड चंद्रयान 5 मिशन इन कोलैबोरेशन विद JAXA, जो कि एक जापान की स्पेस एजेंसी है। और अब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अपॉइंटेड किया जाता है दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आर्टिकल 134 क्लॉज 2। और इसका टेन्योर जो होता है एट द एज ऑफ 65 ईयर्स स्टिल। एंड देन इसके जस्टिस सूर्यकांत 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और जो कि एज्यूम किया है उन्होंने ऑफिस 24 नवंबर 2025 को, और रिप्लेस किया VR गवई को, जो कि 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे हीरालाल जे कनिया। और विकसित भारत व्यूल्डाथॉन जो कि 2025 में हुआ, इंडियाज लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल एंड अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग। और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो शिवांशु शुक्ला, जो कि इंडियाज फर्स्ट इंडियन ऑन ISS पे अभी जो गए थे अंडर एक्सियोम मिशन 4। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी तरीके करंट अफेयर्स हम करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें और अपने विचार रखें। थैंक यू।